चालाक गोरिया। एक जंगल में एक कबूतर रहता था। वह बड़ा दयालु था। मुसीबत के समय वह सदा सबकी सहायता किया करता था। उसके इस स्वभाव के कारण जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन कबूतर को प्यास लगी और वह पानी पीने नदी पर गया। वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक सांप दबा हुआ है और वह दर्द से कर्रा रहा है। तब कबूतर ने उसके पास जाकर पूछा, सांप भाई, यह क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? क्या बताऊं कबूतर दादा, मैं खाना खाकर नदी किनारे आराम कर रहा था। न जाने कैसे उस बड़े चट्टान का यह टुकड़ा मेरे ऊपर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। इस पत्थर को जल्दी से हटा दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। सांप की बातें सुनकर कबूतर को उस पर दया आ गई, लेकिन उसको डर था कि कहीं सांप उस पर हमला ना कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो सांप भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम हम पर हमला नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम पर हमला नहीं करूँगा। सांप के वादा करने के बाद कबूतर को विश्वास हो जाता है और वह बड़े से पत्थर को उसके पीठ से हटा दिया। लेकिन पत्थर के हटते ही वह धूर्त सांप कबूतर का पैर अपने जबड़े में दबा लिया। कबूतर कर्रा उठा और बोला, ये क्या सांप भाई, यह तो धोखा है। तुमने तो वादा किया था कि तुम हम पर हमला नहीं करोगे। लेकिन सांप ने कबूतर का पैर नहीं छोड़ा। कबूतर दर्द के कारण जोर जोर से चीखने लगा, आहा 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 आहा, कोई बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। कुछ ही दूरी पर टोनी गोरिया अपने घोंसले में आराम कर रही थी। उसने कबूतर की चीख सुनी तो वह नदी किनारे आई। कबूतर को उस हालत में देखकर टोनी गोरिया ने उससे पूछा, ये क्या हुआ कबूतर भाई? इस धूर्त की तो मैंने सहायता की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, मुझे बचाओ। कबूतर ने कर्राते हुए सांप के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। क्या कहा? यह सांप पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था? मैं नहीं मानती, ऐसा ही था। सांप गुर्राया और अपनी पकड़ कबूतर के पैरों पर और मजबूत कर दी। हो ही नहीं सकता, ऐसा ही था टोनी गोरिया। बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाली। मुझे दिखाओ तो जरा कि यह सांप उस पत्थर के नीचे कैसे दबा हुआ था और उसके बाद भी जिंदा था। कबूतर भाई, जरा इस सांप की पीठ पर वह पत्थर तो रख देना, फिर उसे हटा कर दिखाना। सांप भी तैयार हो गया और वह कबूतर का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया और कबूतर ने फिर से वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। तब सांप ने टोनी गोरिया से बोला, ये देखो, मैं ऐसे ही पत्थर के नीचे दबा था। इसके बाद कबूतर ने आकर पत्थर हटा दिया था। अब यकीन हुआ तुम्हें? चलो कबूतर, अब पत्थर फिर से हटा दो। नहीं कबूतर भाई, यह सांप मदद के काबिल नहीं है। इसे ऐसे ही इस पत्थर के नीचे दबे रहने दो। आओ हम लोग यहाँ से चले। इसके बाद टोनी गोरिया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और सांप उस पत्थर के नीचे दबे रहने के कारण कुछ दिनों में मर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से काम लेने पर बड़े से बड़े संकट से बचा जा सकता है।